एक विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये कहती है कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? कुछ उदाहरण के द्वारा बताया गया है श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा, मानव अधिकार अल्पसंख्यकों को भी वही अधिकार देता है, चाहे वो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो, जातिगत रूप से अल्पसंख्यक हो या धार्मिक रूप से। इसके अंतर्गत अगर कोई सरकार अपने देशवासियों की किसी बात को अगर लीगल तरीके से मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए नहीं सुन सकती है, तो ऐसी सरकार का, ऐसे लोकतंत्र का किसी भी तरीके से कोई मायने नहीं है। रही बात कश्मीर की, इनका यह कहना है कि गोली कान के पास से निकलती है तो गोली चलानी पड़ती है। जब अलगाववादी नए युवाओं को हाथ में पत्थर थमा सकते हैं, तो क्या आप उनके हाथ में पेन नहीं थमा सकते? बात यहाँ मुख्य ये नहीं है कि बुलडोजर रोड बनाने के लिए चलाए जाए या घर बनाने के लिए। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि कोई घर बनाए तो उसको पीछे से जो मानवाधिकार उसके है उसको हवा मिले, उस घर में उसको पानी मिले और शांति के साथ रहने का उसको अधिकार मिले। एज ए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे कितने भी रूल बना दिए जाए, एक्ट बना दिए जाए, लेकिन अगर कोई थाने के 17 चक्कर काटने के बाद FIR दर्ज नहीं हो रही तो सारे मानवाधिकार बेमानी है। जातिगत आधार पे एक मानव दूसरे मानव का मेला ढोता है और उसी मेला ढोने की वजह से दाल में हल्दी डालने से परहेज करता है। कहां मानव अधिकार की बात कर रहे हो? अधिकार हमारे संविधान में, जो हमारी लोकतंत्र की बाइबिल है, सब कुछ है। 14 से 19 तक समानता का अधिकार दिया गया है, 19 तक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और सबसे उत्तम जीवन जीने का अधिकार। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कहां तो चर्चा करेंगे कि मानवाधिकार चाहिए और कहां की चर्चा करेंगे नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। FIR दर्ज नहीं हो रही है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। दीज आर द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो उसके लिए भी रेमेडीज है हमारे पास। तो हमें ये देखना होगा कि ह्यूमन राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की सबसे अच्छी तरीका है कि हम अपनी सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाएं और उसके लिए एजुकेशन को प्रमोट करें। एजुकेशन जब प्रमोट होगी तो डेफिनेटली हम खुद के अधिकारों के बारे में जानेंगे और दूसरे के अधिकारों के बारे में जानेंगे। जब हम दूसरों के अधिकारों और खुद के अधिकारों के बारे में जानेंगे तो हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। जय हिंद। कि आसान नहीं होता है जवान कहलाना, आसान नहीं होता है जवान कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। दुनिया में है इतने इंसाफ करने वाले, दुनिया में है इतने मदद करने वाले, पर अफसोस इस बात का है जो मुजरिम है उसे मासूम बनाया जाता है, जो मासूम है उसे मुजरिम बनाया जाता है। अफसोस बस इस बात का है। कोई खाने के बिना मरता है, कोई खाते खाते मरता है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? RPA में एंट्री करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि इफ यू वांट पीस देन वर्क फॉर जस्टिस। तो अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। जो मानवाधिकार है उनके ही अस्तित्व के लिए